हेलो स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रकाश के परावर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं कि आंकिक प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सवाल के अंदर कौन कौन सी चीज़ दी हुई है और क्या हमें ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें लिखा है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो यानी कि जो अवतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर। तो आर कितनी है इसकी, 24 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्यों ली गई है, ये बात आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी माइनस होती है, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी प्लस होती है। तो यहाँ पर भी से फोकस दूरी निकालने के लिए 2 से भाग कर दो, तो आगे 12 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आगे 24 सेंटीमीटर दे रखी है और फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है, तो ये होगी 12 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी, सवाल में क्या लिखा है, अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो u का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर। और u का मान हमेशा माइनस ले जाएगा, क्योंकि ये हमेशा दर्पण के सामने होते हैं वस्तु, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ होती है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, ये हमें ज्ञात करनी है। तो वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी स्मॉल f, दर्पण से वस्तु की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v। अब सूत्र हम ये जानते हैं, सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। अब इसके अंदर जो वैल्यू दी हुई है सारी वैल्यू पुट कर दो। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -12 सेंटीमीटर। v हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -3 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है उसे उल्टे हाथ की तरफ रखो और जो बाकी को सीधे हाथ की तरफ ले जाओ। दिस इम्प्लाइज 1/v + -1/3 = पहले दोनों साइड एक साथ चेंज कर लिए हमने। अब इसको इधर ले जाओ उठा के, 1/v = -1/12, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/3। एलसीएम 12 आ गया, 3 × 12, तो 4 में से 1 घटा दो तो 3 बचेगा। 3 से भाग करो, 3 × 12। तो हमने क्या देखा कि 1/v का मान आ गया 1/4, या यूँ कहें कि v का मान जो आ गया वो 4 सेंटीमीटर आ गया। अब v का मान कैसा आया है, 4 सेंटीमीटर और प्लस का आया है। प्लस का मतलब क्या है कि जो अवतल दर्पण हमारा है, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने वस्तु रखी थी है, ये u था, इसका चिन्ह कैसा था, माइनस का, और यह आया प्लस का। इसका मतलब क्या है कि ध्रुव से प्रतिबिंब जो बनेगा इधर बनेगा, कहीं ना कहीं इधर बनेगा, ये भी हो जाएगा। तो प्लस का चिन्ह का मतलब यह है कि प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो कितनी बात आ गई इसके अंदर, जो प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी थी केवल, तो प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति अगर हम बात करते तो कैसा बनेगा, वो दर्पण के पीछे सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करो। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है? अवतल। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा यहाँ पर? माइनस के 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल की जो एफ है फोकस दूरी माइनस ली जाती है। सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, तो यू का चिन्ह हमेशा, दर्पण से वस्तु की दूरी यू, इसका चिन्ह हमेशा माइनस। तो कितना है? 10 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, पता ही नहीं है इसका। तो फिलहाल वस्तु की ऊंचाई कितनी है? H0 या HO जिसे कहते हैं हम, 8 सेंटीमीटर, और ये प्लस ली जाएगी क्योंकि वस्तु खड़ी रखते हैं। तो यह 8 सेंटीमीटर। फिर है प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब सूत्र हमारे सामने है, पहला सूत्र लगाओ 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब 1/V प्लस 1/U का मान कितना है? -10 इज इक्वल टू 1/F का मान कितना है? 15। तो माइनस का 15, इसको इधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/V इज इक्वल टू माइनस 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। 3 में से 2 घटाओ, 1 आ गया। तो 1/V इज इक्वल टू 1/30 यानी कि 30। तो V का मान कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो सवाल का जो पहला भाग था, प्रतिबिंब की दूरी आ गई। तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब दूसरी बात है कि हमें दर्पण की प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है M इज इक्वल टू HI/HO या 0 कह लो माइनस V/U। अब यहाँ पर HI कितना है? कुछ नहीं, ज्ञात करना है। मतलब H0 कितना है? 8 माइनस V कितना है? 30 और U का मान कितना है? -10। माइनस है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, इस 0 से 0 चल जाएगी, तो क्या रह गया? 3। तो हम ये कह सकते हैं कि HI का मान आ गया 3 गुना 8 यानी कि 24। तो HI का मान कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो जरा, वस्तु की ऊंचाई थी 8 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई बनी है 24 सेंटीमीटर। और ये बात हम जानते भी हैं कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P जो अंतिम कंडीशन थी, अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। अब चूंकि HI का मान कैसा है? प्लस का आया, तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु से बड़ा भी है क्योंकि 8 सेंटीमीटर की वस्तु थी और उसका प्रतिबिंब बना है 24 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब कैसा बना? नंबर 1 बात, दर्पण के पीछे दूसरी बात क्या है? सीधा, वस्तु से बड़ा, आभासी। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है
कि एक x फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 2x दूरी पर रखी 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी लंबाई कैसी होगी। तो x फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी आ गई, x सेंटीमीटर। माइनस क्यों ली गई है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2x दूरी पर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी u, वस्तु की दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी माइनस की 2x सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v हमें ज्ञात करना, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात करनी है। 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई, ऑब्जेक्ट कितनी है, 6 सेंटीमीटर की, इसका चिन्ह प्लस ले जाए क्योंकि वस्तु खड़े रखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है हमें, और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये भी हमें ज्ञात करना है। तो सवाल का पहला भाग, सूत्र क्या है, सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u माइनस 2x 1/f माइनस x। तो 1/v इज इक्वल टू 1/ माइनस एक्स प्लस हो जाएगा उधर जाके 1/2x। एलसीएम आ गया 2x, तो ऊपर आ जाएगा 2 या 1, तो माइनस का 1/2x। तो 1/v का मान आ गया माइनस का 1/2x, या यूँ कहो कि v का मान जो आ गया माइनस के 2x आ गया। तो माइनस आया है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के सामने ही बन रहा है। अब हम बात करते हैं सवाल का दूसरा भाग, उसमें कहा गया है कि उसकी लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की। तो सूत्र क्या होता है, m इज इक्वल टू hi/h0 बराबर माइनस का v/u। यहाँ पर hi ज्ञात करना हमें, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। h0 6, v कितना है माइनस के 2x, और u का मान कितना है, ये भी माइनस के 2x है। तो माइनस के 2x से माइनस से 2 गया, इस माइनस से ये माइनस भी चला जाएगा, तो माइनस का 1 बचाएगा। इधर से क्या चला रहा था, hi/6, तो hi का मान जो आ गया 6 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 6 सेंटीमीटर। और चूंकि ये माइनस आया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, दर्पण के सामने। नंबर 1 बात बनी कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने उल्टा बना, और वस्तु की लंबाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई के बराबर वस्तु की लंबाई के समान और वास्तविक, क्योंकि जो भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है अवतल दर्पण के द्वारा वो वास्तविक ही होते हैं।